अब हमने उनकी सारी फील्ड भी उड़ा दी है नजदीक से, और जहां तक हम पहुंच रहे हैं उनको ख्याल भी नहीं था कि ये साइबर वारफेयर में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजबूत होगा कि वहां उनके बड़े बड़े शहरों की ग्रिड ही हमने उड़ा के रख दी है, बंद कर दिया है। ये फिल्मों में दिखाते हैं ना, CIA की कहानियां होती थी, किसी नावलों की कहानियां थी, जो हकीकत में हम अब उनको पेश कर रहे हैं कि ये है साइबर वारफेयर। आप जो मर्जी वो सिलिकॉन सिटी बना के बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ फिर जब आपने मुसल्लत किया जंग तो फिर हमने जवाब दे दिया। अच्छा आमिर साहब, एक तो पहले भी हम बात कर रहे थे कि भारत के पास अब बचा कुछ नहीं और सबसे बड़ा नुकसान जो आज उसको उठाना पड़ा वो उसका दिफाई निज़ाम था जो कि $1.5 अरब की मालियत का था। उससे पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि अब उसके पास ऑप्शन के बाकी बचा नहीं है, सिर्फ इंतहाई कदम वो पागलपन में ना उठा दे। एक तो ये बताइएगा कि किस तरह से उसको रोका जा सकता है कि वो नुकसान ना हो जिसका कोई मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और दूसरा अगर बैनुल अक़वामी जो कंट्रीज़ हैं वो मिल के बैठती हैं या दरअंदाजी की कोशिश करती हैं, फिर रोकने की कोशिश करती हैं दोनों ममालिक को, तो फिर किस पॉइंट पे बात होगी, किस कौन से वो अवामिल होंगे जिन पे दोनों को मुत्तफिक किया जाएगा? ये आपने मुझसे सवाल किया है? जी जी आमिर साहब आपसे किया। जी सॉरी, दोबारा सवाल कर लें क्योंकि आवाज बिल्कुल गायब हो गई थी। अच्छा, एक तो सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि पहले भी हम बात कर रहे थे कि भारत के पास अभी कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा, तो वो पागलपन में जारहाना मजीद जिसका हम मुतहम्मिल कोई भी नहीं हो सकता, एटॉमिक की तरफ अटैक की तरफ चला ना जाए, उसको रोका किस तरह से जा सकता है? देखें, अब तो हो गई है ये गेम, अब बहुत जाके आगे बात बननी है। ये इतना छोटा काम नहीं है। पूरे दुनिया के दारुल हुकूमत इस वक्त जाग रहे हैं और उन सबको हमने एतमाद में लिया है कि अब हम जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हम ये कह चुके थे कि हम पहल नहीं करेंगे, किसी सूरत में नहीं करेंगे, लेकिन हमें मजबूर किया गया। क्योंकि वो एक शेर है ना, हमसे फिरौन के लहजे में बात ना कर, हम तो पागल हैं खुदाओं से भी उलझ जाते हैं। तो फिर ये जो दुनिया के नाखुदा बने हुए हैं, तो अब हम आ गए हैं ना उनके सामने। हमें तो अपने खुदा लम यज़ल की हर बात पे यकीन है, ईमान है हमारा। तो फिर ठीक है, हम तो लड़ रहे हैं और आखिरी हद तक लड़ेंगे, और तैयारी भी पूरी है, बात भी पूरी करेंगे। ये कोई बात है ऐसी कि जिस तरीके से वो हमें कोई बात कर रहे हैं, ना हमने पहल की, ना हमने उनको छेड़ा। अब बताएं करना क्या है, ये होता कैसे है, ये दिखा दिया हमने कि पाकिस्तान जो तैयारियां कर रहा था वो सारी पूरी हो चुकी हैं। अब आप देखें, हमने उनकी सिरसा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया। मेरे साथी खालिद साहब ने, क्योंकि वो इस वक्त ऑनलाइन नहीं है, उन्होंने अभी खबर दी है, सिरसा एयरफील्ड की तबाही की कंफर्मेशन खुद इंडियन मीडिया ने दी है। ये है वो बड़ी खबर जो बार बार हम कह रहे थे कि इंडिया से खबरें आएंगी। हम आपको कह रहे थे कि हमने काम शुरू कर दिया है, अब बताएगा इंडिया कि वो कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। बात यही होती है, जो सच वो है, जो कहते हैं ना डंका बजता है जिसका, वो उस तरीके से आता है। हम उसी तरह लेके चल रहे हैं, बात उसी तरह कर रहे हैं कि भाई आपकी बारी बारी एयरफील्ड सामने हमारे। अब हमने आपको बताया था कि आप थोड़ा और आगे बढ़े तो हम आपके माशी अहदाफ की तरफ जाएंगे, तो बस कर जाएं। बहुत आपने ये जारियत का नंगा नाच कर लिया, हमें मजबूर किया और हम मजबूर होके आ गए हैं। हमने आपके बरामूस नहीं छोड़े, हमने आपकी जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो उड़ा दिया, $1.5 अरब था। चले, पैसे आपके पास बहुत हैं, उन लोगों पे खर्च कर लेना जो गुर्बत में बैठे हैं, जिनके पास बाथरूम भी नहीं है। बाकी आपने लश पश बनाए हुए है सारा दुनिया को दिखाने के लिए, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस खित्ते के गरीब लोगों के लिए काम होना चाहिए। इंडिया को समझ आ जानी चाहिए कि नहीं, इसका फायदा कोई नहीं है। अल्लाह करे कि उनके कहीं कोई ये बुचर ऑफ गुजरात, इसकी तो बचपन से ट्रेनिंग हुई है ना, RSS का मेंबर था ये जैन साजी पहले इसकी हुई, अब ये दुनिया की कर रहा है। मुसलमानों को तो ये समझता ही गाजर मूली की तरह है कि उनको काट के रख दो, उनको भड़का दो, अपने मजमूम मकासद पूरे करो। उसको अब बिहार के इलेक्शन की जो बहार थी वो तो हमने सदा में बदल दी है। पूरे इंडिया के अंदर जो तारीख रात उनकी खत्म हुई, हमने उनकी सुबह भी तारीखी में बदल दी है। अब समझने की बात दुनिया की है, जो इनके साथ खड़े हैं उसमें सबसे पहले अमेरिका है जो बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है, उसके साथ इनके साथ फ्रांस खड़ा है, इनको बरतानिया, ये सारे हमसे भी बात कर रहे हैं, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन असला भी यही बेच रहे हैं ना इनको, सारे के सारे। रशिया बेच रहा है, लेकिन सब ने इन्हें कहा कि आप ठंडे होके चलें, बातचीत करें। चाइना जो पाकिस्तान का हर तरह से दोस्त है, आज की ये जंग है वो उनके सर है। हमने मिल के काम किया है। हमारे पास ये नहीं है कि अगर F-16 है
तो आप इंडिया के फलां बॉर्डर पे नहीं ले जा सकते, सिवाय दहशतगर्दी के कहीं यूज नहीं कर सकते। इफ एंड बट्स के साथ उन्होंने जो तैयारे दिए उनके पुर्जे भी नहीं दे रहे थे, और यहाँ टेक्नोलॉजी भी मुंतकिल की, उसका इस्तेमाल भी किया, उसको हमने खुद एनहांस भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस टेक्नोलॉजी के जरिए हम बार बार चीजें सामने ला रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जब ये थोड़ा सा थमेगा काम तो DGISPR आएंगे और ब्रीफ करेंगे, जैसे वो आखिरी दफा ब्रीफ करके गए थे। हमारे जवाब का इंतजार करना। तो जवाब तो हम मुसलसल दे रहे हैं। अब समझने की बात दुनिया की भी है, इंडिया की भी। बिल्कुल यकीनी तौर पर इस नुकसान के बाद समझ तो आ जानी चाहिए इंडिया को।